जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। घर में किस प्रकार की धुनी देनी चाहिए और घर में धुनी देने से क्या होता है, क्यों देनी चाहिए धुनी। अगर घर में हम धुनी देते हैं, धुनी क्या होती है ये सुन लेना। सबसे पहले क्या होता है कि जब कोई चीज हमारे घर में नकारात्मकता, गंदी या कोई ऐसी एनर्जी हमारे घर में वास करती है तो हम धुनी के माध्यम से उन चीजों को हटा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि घर में धुनी देने के कितने फायदे हैं। शायद आप नहीं जानते कि धुनी किस किस प्रकार के हम दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी प्राप्त होगी। एक एक स्टेप को ध्यान से समझना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आप हनुमान जी के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना और वीडियो को शेयर करना ताकि किसी भाई का भला हो सके। तो क्या होता है कि घर में धुनी देने के लाभ देखिए। गंदी शक्ति, कुपित वायु हमारे घर में वास करती है। अगर कोई कुपित वायु हमारे घर में वास करती है, मलिन शक्ति हमारे घर में वास करती है, तो हमें किस प्रकार की धुनी घर में करनी चाहिए जिससे हमारे घर में नकारात्मकता दूर होती है और इस कड़वी धुनी से हमारे घर के अंदर पॉजिटिविटी रहती है। धुनी करने से होता क्या है, पहले तो यह सुन लीजिए कि धुनी क्यों करनी चाहिए। कुपित वायु आपके घर से दूर भागेगी। कुपित वायु के संहार के लिए धुनी का सहारा बहुत जरूरी है। जब गंदी चीजें हमारे घर में वास करती है और हम तंग हो जाते हैं तो हम अपने घर के अंदर जैसी आदत हम डाल देंगे वैसा वो भोग ग्रहण करेंगे, जिससे उनकी मलिन बुद्धि जो है वो शुद्ध होने लग जाएगी। धुनी किस किस चीजों की दे सकते हो अगर घर के अंदर कुपित वायु है, मलिन शक्ति वास कर रही है। राई, तीन प्रकार की जो राई होती है, काली, पीली और लाल, ये तीन राई ले ली। शक्कर, नमक, ये शक्कर नमक लेकर आपने जो है और ये राई है, इनको नमक को अभी नहीं मिलाना, ना शक्कर को मिलाना, तीनों राइयों को मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद जो है आप जब घर में धुनी दो तो धुनी का एक समय है, सुबह और शाम धुनी घर के अंदर दी जाती है। सुबह जब आप नहाए हुए ना हो तब धुनी दो और संध्याकालीन भी ऐसे ही कार्य करें। धुनी के लिए कोई स्नान आदि करने की जरूरत नहीं होती, घर की शुद्धि के लिए धुनी होती है। एक गाय का उपला ले लीजिए, गाय के उपले को गैस पर सुगलाइए। सुगलाने के बाद जो है राई, तीन प्रकार की राई, शक्कर, नमक, इसकी धुनी देने से घर के अंदर कुपित वायु टिकती नहीं है। अब कोई किसी व्यक्ति के अंदर अगर कोई नकारात्मकता है तो ये धुनी नहीं देनी है। ये धुनी नहीं देनी है अगर किसी व्यक्ति के शरीर में नकारात्मकता है, घर में आपको महसूस होती है कि कुछ है नकारात्मक, नेगेटिव एनर्जी सी महसूस हो रही है, तब वो धुनी दो जो मैंने अभी बताई है। अगर आपको यह महसूस होता है कि किसी व्यक्ति के शरीर में नकारात्मकता है या शरीर में असाध्य रोग बना हुआ है तो क्या धुनी देनी है। राई, शक्कर, नमक, अजवाइन, 11 बूंदे सरसों के तेल की। जब आप ये प्रक्रिया करते हो उस वक्त धुनी के सरताज श्री प्रेतराज सरकार का ध्यान जरूर करना है। 10 रुपए की दरखास्त अगर आप धुनी उस व्यक्ति को देने से पहले आप निकाल लेते हो, हमारे दरबार में भी आप उन दरखास्तों को चढ़ा सकते हो और किसी गौशाला में भी दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, दबाव नहीं है कोई। तो क्या होता है कि 10 रुपए की दरखास्त निकाल दी आपने, उस व्यक्ति के ऊपर से 10 रुपए की दरखास्त ली, वो सामान ले लिया थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में, व्यक्ति के शरीर के ऊपर से 7 दफे मारा और ऊपरे पर रख दिया। ऊपरे पर रखने के बाद श्री प्रेतराज सरकार, श्री बालाजी सरकार का ध्यान किया, कि हनुमान जी महाराज का ध्यान किया कि हे बाबा, कलयुग में आप ही प्रधान रूप के देवता हो, शरीर पर कोई भी किसी भी प्रकार का मलिन प्रेत हो तो हे बाबा इस धुनी के माध्यम से शरीर की शुद्धि करो। उस व्यक्ति के शरीर पर जब आप उस धुनी को देना प्रारंभ करोगे, शरीर पर थोड़ा सा असर भी आपको महसूस हो सकता है, नेगेटिविटी का असर भी महसूस हो सकता है, सवारी जैसा महसूस हो सकता है कि शरीर पर कोई पेशी जैसा आ रहा है, कोई शरीर में आने की अनुभूतियां महसूस हो सकती हैं। लेकिन आप धुनी को ग्रहण करना है। जैसे जैसे आप अपनी नासिकाओं के द्वारा उस धुनी को ग्रहण करोगे तो शरीर की शुद्धि होती है, कुपित वायु शरीर से निकलती हुई बाहर जाती है। अब क्या होता है, देखिए धुनी देने से बेनिफिट क्यों होता है। कहते हैं कि पंच तत्व शरीर वलीना, 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है, जिसमें से 2 तत्व हट जाते हैं, 3 तत्व रह जाते हैं। 3 तत्व रह जाते हैं और 2 तत्व कौन से हटते हैं, उसमें से हट जाते हैं अग्नि और मिट्टी, जिसके कारण जो है वो व्यक्ति जो है कुछ 21 ग्राम के वजन के अनुसार दिखाई देता है, महसूस होता है। और शरीर के कुछ हिस्सों पर जो महसूस होता है, कंधे भारी होना, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, शरीर के ऊपर प्रभाव डालना, वजन सा महसूस होना, बहुत बेचैनी सी उत्पन्न रहती है और शरीर के अंदर अलग प्रकार की प्रभाव आपको महसूस होते हैं। अब जब आप वो धुनी उसको देते हो, वो कुपित वायु उस धुनी से आपके शरीर से बाहर निकलने का प्रयास करती है। अब वो शरीर में जब काफी समय से रह रही होती है तो शरीर पर एक बारी बॉडी पर आने का भी प्रभाव करती है।
ताकि आप भयभीत हो जाओ, आप इस धुनी को बंद कर दो और ये धुनी को ना करो। तो फिर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। आप बाबा की जो दरखास्त लगाई है उसी से चमत्कार होगा। आप कहना कि बाबा के प्यारे गुरु जी को साक्षी मानकर मैं ये धुनी दे रहा हूं या दे रही हूं, ये दरखास्त उस दरबार के नाम की है, स्वीकार करो बाबा, और इस धुनी को इस व्यक्ति के शरीर में अगर कोई कुपित वायु है उसे निकाल दो। जैसे ही आपने धुनी देना प्रारंभ किया, आपको उस धुनी का आभास होगा कि धुनी से इस धुनी को लगातार 21 दिन तक दीजिए। जिस व्यक्ति के शरीर में कैसा भी प्रभाव हो, नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हो या कोई गंदी चीजें आपको दबाने की कोशिश करती हो, कर नहीं पाएगी। जो मैंने घर में कही है वो पहले स्टेप की धुनी है। सेकंड स्टेप की व्यक्ति के शरीर में, अब शरीर में असाध्य रोग, अगर आपके शरीर में असाध्य रोग है, मान लीजिए कोई बीमारी, बुखार, मियादी बुखार, पेट में पीड़ा, दर्द, बेचैनी ये रहती है, मार्केट से एक लड्डू ले लीजिए, एक बालूशाही ले लीजिए और 40 रुपए की, कम से कम 40 या 41 रुपए की, इतने की लेनी है, इतने की लेनी है जितनी मैं बोल रहा हूं। राई लेनी है, पीली रंग की सरसों, वो ले लीजिए। उस दौरान आपने 7 काली मिर्च या 21 काली मिर्च का चूड़ा उस राई और उस बालूशाही और उस लड्डू के अंदर मिला देना है। ये थोड़ा सा चिपचिपाट वाली चीजें बन जाएगी एक किस्म की। और राई जो है आपने लेनी 40 की है, लेकिन मिलानी उस हिसाब से है जब आपका माल एक गोली सी तैयार हो जाए। अब उसके दौरान जो है आप उस पर गैस पर सुगलाइए और उस व्यक्ति को देना स्टार्ट कीजिए जिसके शरीर पर दरखास्त जरूर लगानी है। कोई भी काम करते हैं अगर हम दरखास्त लगाते हैं बाबा की, वो स्वीकार होती है और उसी प्रकार से दुष्ट आत्माओं को सजा भी प्रदान होती है। जब शरीर पर असाध्य रोग कहीं पर बना होगा या शरीर में पीड़ाजनक कार्रवाई होगी, वो जैसा आप भोग दोगे, जिस प्रकार से आप भोग दोगे, आपका शरीर जो है शुद्ध होना महसूस करेगा कि वाकई में शरीर में शुद्धिकरण का वास हुआ है और शरीर में उस शरीर से। अब ये जितनी भी धुनी है देने के बाद क्या करना चाहिए, इन्हें एकत्रित कर लीजिए। जो ये 2 स्टेप मैंने बाद में बताए हैं, ये धुनी तो गंदगी में डालनी है बाद में देने के बाद। पहला स्टेप की जो धुनी घर में देने की है उसे आप नहर में भी प्रवाहित कर सकते हो या कहीं भी आप डाल सकते हो, खुले मैदान में कहीं भी। लेकिन जो ये स्टेप की है सेकंड वाली, ये जहां पर गोबर हो, जहां लैट्रिन पेशाब का सिस्टम हो, ऐसी जगहों पे डालिए। आपको तुरंत चुटकी भर में आपको आराम होने लग जाएगा। आजमा कर देख लीजिए, कर देख लीजिए। आप स्वयं कहोगे कि गुरुजी आपके बताई हुई जो धुनी है वो हमारे शरीर पर असर कर रही है। मैंने अगर आपको आराम नहीं आता तो आप हमारे से कांटेक्ट कीजिए और हमारे साथ जुड़कर हर प्रकार की समस्या का समाधान देखिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।